मूवी के स्टार्ट में हमें एक स्कूल दिखाया जाता है। स्कूल के ऑडिटोरियम में स्टूडेंट्स एनुअल डे की तैयारी कर रहे थे। अब जो ऑडिटोरियम था उसकी छत लीक हो रही थी। छत पे बड़ा सा कांच का पैनल लगा हुआ था जिसमें से पानी टपक रहा था। अब जो स्कूल का प्रिंसिपल है, प्रिंसिपल गुडोंग, वो इस बात से काफ़ी परेशान था और रिपेयरिंग के लिए वो वैंग नाम के एक आदमी को बुलाता है जो स्कूल में प्लम्बर का काम करता है। प्रिंसिपल वैंग को लीक की मरम्मत के बारे में बताता है और इस सीन में हम लिन नाम की एक औरत से मिलते हैं जो स्कूल में साफ सफाई का काम करती है। प्रिंसिपल गुडोंग लिन का काफ़ी ख्याल रखता था क्योंकि वो गरीब औरत थी, लेकिन ये बात प्रिंसिपल की बेटी को बिल्कुल भी पसंद नहीं थी। ह्यूजिन इस बात से परेशान थी कि उसके फादर इस नौकरानी की चिंता क्यों कर रहे हैं। स्कूल के बाद लिन अपनी बेटी टोंग को लेने के लिए स्कूल आती है, जो कि इसी स्कूल में पढ़ती है। काफ़ी देर ढूंढने के बावजूद टोंग नहीं मिलती, क्योंकि टोंग को उसके क्लास की लड़कियां मिलकर बुली कर रही थी। पहले से वो टोंग को गोंद से दीवार पर चिपका देती है और उसे मारती हैं। फिर उसके मुंह में भी गोंद लगा देती हैं। गार्ड सब कुछ देखने के बाद भी चुप रहता है, क्योंकि वो प्रिंसिपल की बेटी से पंगा नहीं लेना चाहता था। ग्रुप की लीडर ह्यूजिन थी और उसकी 3 सहेलियां, जिंगशू, शाओ और विनहिंग। ह्यूजिन टोंग पे चोरी का इल्जाम लगाती है कि टोंग ने उसका फ़ोन चुरा लिया है। देन वो उसके बैग की तलाशी लेती हैं, जिसमें पड़ी हुई थी कुछ किताबें और कागज़ की बनी हुई डक्स। ह्यूजिन अपने दोस्तों के साथ मिलकर टोंग को काफ़ी टॉर्चर करती है, लेकिन टोंग कुछ बोल नहीं पाती। बोलेगी भी कैसे, वो आखिर गूंगी थी। लिन को अपनी बेटी जब इस हालत में मिलती है तो उसका दिल टूट जाता है। वो टोंग की मदद करती है, उसके चिपके चिपके बाल काट देती है और समझाती है कि एक दिन सब कुछ ठीक हो जाएगा। अब हम देखते हैं उन्हीं 3 लड़कियों को जो सब रात के टाइम एक अबेंडेंट घर में आई थीं। यहाँ पे वो लोग नशे वगैरह करने आती हैं, लेकिन आज ह्यूजिन उनके साथ नहीं थी। वो एंजॉय कर ही रही थी कि अचानक जिंगशू गायब हो जाती है। शाओ और वीलिंग फौरन उसे ढूंढने लगती हैं और जल्द ही उन्हें मिलती है जिंगशू की लाश, जिसके बगल में रेनकोट पहने एक आदमी नजर आता है। शाओ और वीलिंग अब अपनी जान बचाकर भागने लगती हैं, पर घर पुराना होने के कारण सीढ़ियां टूट गई और दोनों अलग अलग डायरेक्शन में चली गई। जैसे ही वीलिंग छत पर पहुंची, किसी ने हथौड़े से जोरदार हमला कर दिया और वहीं उसकी मौत हो जाती है। शाओ किसी तरह जान बचाकर घर से बाहर से निकल आती है और छुपकर पुलिस को फोन लगाती है। वो कुछ बोल पाती इससे पहले किलर उसे पकड़ लेता है और शाओ की स्टोरी का वहीं पर द एंड हो जाता है। जिस तरीके का रेनकोट किलर ने पहने हुआ था, वैसा ही कोट पहना था लिन ने, जो अपने छत पे बने गार्डन की देखभाल कर रही थी। असल में लिन का एक छोटा सा बिजनेस होता है। अपने गार्डन में उगाए लेमन के इस्तेमाल से वो कोई स्नैक बनाकर सेल करती थी। लिन का पति बहुत सालों से शहर में रह रहा था और यहाँ लिन अपनी बेटी के साथ अकेले रहती है। तभी कोई लिन और टोंग को छुप के स्टॉक कर रहा होता है। यहाँ से सीन जाता है उस अबैंडन्ड घर में, जहाँ डिटेक्टिव डाई और उसकी टीम वेलिंग, शाओ और जिंगशू को ढूंढती है, जो कल रात से लापता है। तभी एक टीम मेंबर को वहां मिलती है कागज की बनी डक्स, बिल्कुल वैसे ही जैसे टोंग के बैग में थी। इसके बाद डिटेक्टिव पूछताछ के लिए अपनी टीम को लेकर स्कूल आता है। यहाँ ह्यूजिन बताती है कि कल रात वो पूल में गिर गई थी, जिसके बाद वो बीमार पड़ गई। इसीलिए कल रात वो अपने 3 दोस्तों से मिल नहीं पाई। वो डिटेक्टिव को हॉस्पिटल की रिसीट दिखाकर वहां से चली जाती है। यहाँ टोंग क्लासरूम में एक अजीब सी ड्राइंग बना रही थी, जिसमें एक लेमन ट्री के नीचे एक आदमी मरा पड़ा होता है। और तभी एक सफेद कबूतर क्लास की डोर से टकरा के मर जाता है और टोंग अपनी ड्राइंग को काटकर बना देती है 4 पेपर डक्स। घर जाते वक्त टोंग को एक हुडेड आदमी नजर आता है, जो उन्हें स्टॉक कर रहा था और एक कैमरा से उनकी वीडियो बना रहा था। सीन जाता है ह्यूजिन पे, जो स्कूल के पास वाले जंगल में एक अबैंडन बस में जाकर बैठ जाती है और सिगरेट पीने लगती है। तभी बस के आसपास से अजीब सी आवाज सुनाई देती है, जिससे वो घबराकर उठ जाती है और तभी खिड़की के बाहर से आता है वो किलर, जो ह्यूजिन को तड़पा तड़पा के मार डालता है। अगले दिन स्कूल में फैंग नाम का एक टीचर रिटायर हो रहा था और क्योंकि वो बहुत अच्छा टीचर होता है, तो लिन भी आती है अपने गार्डन के फल उन्हें देने के लिए। वैंग टीचर का सामान शिफ्ट करने में मदद कर रहा था। यहाँ पर हम देखते हैं चाबी का एक गुच्छे को, जो फैंग के पास होती है। गुच्छे में एक चाबी ऐसी थी जिस पर एक यूनिक सिंबल बना हुआ था। देन सीन जाता है स्कूल के एनुअल डे फंक्शन पर, जहाँ स्टूडेंट्स परफॉर्म करने वाले थे। टोंग भी फंक्शन देखने आई थी। प्रिंसिपल गुडोंग बार बार अपनी बेटी ह्यूजिन को कॉल कर रहा था, पर वो फोन नहीं उठा रही थी। उठाती भी कैसे, वो ऑलरेडी मर चुकी थी। और ऑडिटोरियम के छत पे लिन ग्लास पैनल की साफ सफाई कर रही थी, तभी नोटिस करती है कि टोंग हॉल में नहीं है। गुडोंग स्टेज पर आता है एक बड़ा सा नारा खींचने के लिए, जिससे कन्फेटी नीचे गिरती, लेकिन नीचे आती है ह्यूजिन की लाश, जो हवा में झूल रही थी। अब इसे देखकर पूरे स्कूल में अफरा तफरी मच जाती है। लिन तुरंत टोंग को ढूंढते हुए नीचे आती है, लेकिन उसे टोंग कहीं पर भी नहीं मिलती। थोड़ी देर बाद लिन पहुंचती है घर पर। लिन को अपनी बेटी वहां भी नहीं मिलती। उसे शक होता है कि कहीं टोंग को किडनैप कर लिया है उसी आदमी ने, जो स्कूल में सभी लड़कियों को मार रहा है।
वहीं डिटेक्टिव डाई को शक होने लगा था उस हुडेड आदमी पर जो स्कूल में लड़कियों को रैंडमली रिकॉर्ड करता रहता था, और ये वही आदमी था जो लिन और टोंग को स्टॉक कर रहा था। डिटेक्टिव का दूसरा शक था वैंग पे। यहाँ पर हमें वैंग की बैक स्टोरी पता चलती है कि कुछ टाइम पहले वैंग का घर सुनामी में तबाह हो गया था, जिसकी जान बचाई थी टीचर फैंग ने, और स्कूल में उससे प्लम्बर की जॉब भी फैंग ने ही लगवाई थी। फिर एक दिन वैंग की बेटी ने अपने स्कूल में सुसाइड कर लिया। उसी टाइम से वैंग काफ़ी बदल गया। यहाँ लिन पास की सीसीटीवी कैमरा की फुटेज चेक करती है तो उसे दिखाई देता है वैंग, जो वही किलर वाले कपड़े पहने हुए था। अब लिन को वैंग पर शक होने लगता है, इसीलिए वो वैंग से मिलने उसके घर चली जाती है, पर वैंग घर पर नहीं था। लेकिन लिन को वहां पर टोंग की टूटी हुई घड़ी और खून के निशान दिखते हैं, जिससे उसका शक यकीन में बदल जाता है। लिन वैंग के घर में जाने का प्लान बनाती है। वो अपने कमर में एक लंबा कपड़ा बांधकर जाने लगती है वैंग के खिड़की के पास, लेकिन बीच में ही उसका पैर फिसल जाता है, जिससे वो सीधा नीचे गिरती है और उसका हाथ बुरी तरह से कट जाता है। फिर भी वो हार नहीं मानती और किसी तरह वैंग के घर में चली जाती है। लिन को कुछ भी मिल पाता इससे पहले ही वैंग घर आ जाता है और लिन छिप जाती है बेड के नीचे। वैंग कमरे में आके अपने कपड़े बदलने लगता है और इसी बीच वैंग के हाथ से चाबी का एक गुच्छा नीचे गिर जाता है। जब लिन उन्हें देखती है तो वही एक यूनिक सिंबल वाली चाबी गुच्छे में लगी होती है। देन तभी वैंग के घर में उसकी लैंडलॉर्ड आ जाती है और वैंग से काफ़ी जाने के लिए लिफ्ट मांगती है, और लैंडलॉर्ड की वजह से लिन को मौका मिल जाता है बाहर निकलने का। इसके बाद वो जाके डिटेक्टिव डाई से मिलती है और टोंग के मिसिंग होने की रिपोर्ट देती है। दोनों वैंग पर नजर रखने लगते हैं, तभी लिन को दिखाई देता है वो स्टॉकर। लिन तुरंत उस आदमी का पीछा करने लगती है। वो आदमी बचकर भाग जाता अगर बीच में एक वैन ना आती। वो गाड़ी से टकरा जाता है और डाई उसे पकड़ लेता है। असल में वो आदमी एक लड़का था जिसका चेहरा देखकर डिटेक्टिव डाई शॉक हो जाता है, क्योंकि वो उसी का बेटा था, एलेक्स। अब एलेक्स के कैमरा ले लिया जाता है, जिससे हमें पता चलता है कि एलेक्स एक बिगड़ा हुआ लड़का है जिसकी आदत थी छिपकर लड़कियों की वीडियो बनाना। जिसके बाद डाई एलेक्स को बहुत मारता पीटता है। जब उसके कैमरा चेक किया जाता है तो उसमें मिलती है एक वीडियो जो आज सुबह की ही थी। लिन का शक बिल्कुल सही था। टोंग को किलर ने सीढ़ियों पर ही किडनैप कर लिया था। लिन अब जाकर एलेक्स से पूछती है कि किलर टोंग को कहाँ लेकर गया है, लेकिन एलेक्स कुछ भी नहीं बताता। वहीं पुलिस की एक बहुत बड़ी टीम पहुंच जाती है वैंग को अरेस्ट करने, पर वैंग वहां नहीं मिलता है। एंड पुलिस स्टेशन में लिन मिलती है स्कूल के एक दूसरे टीचर से, जिसे इंक्वायरी के लिए बुलाया गया था। हैरानी की बात यह थी कि टीचर के पास भी वो चाबी थी जिसे हम शुरू से देखते आ रहे हैं। लिन चाबी के बारे में टीचर से पूछती है और टीचर बताता है कि ये चाबियां स्कूल के पास बनी हुई एक बिल्डिंग की है जो जंगल के बीच में है। वो जगह असल में स्कूल का ही हिस्सा थी, लेकिन काफी टाइम से बंद पड़ी है। लिन समझ जाती है कि शायद वैंग टोंग को उसी जगह पर लेकर गया होगा। लिन चुपके से वो चाबी का गुच्छा चुरा लेती है और टीचर की गाड़ी भी, जिसे लेकर वो सीधा निकल जाती है उस अबैंडन्ड बिल्डिंग की तरफ। सीन जाता है वैंग पर, जो अपनी लैंडलॉर्ड को लिफ्ट देने के लिए तैयार हो गया था। दोनों गाड़ी से जा रहे थे कि तभी रेडियो पर न्यूज आती है कि पुलिस वैंग को ढूंढ रही है, क्योंकि वो मर्डर केस में प्राइम सस्पेक्ट है। ये न्यूज सुनकर लैंडलॉर्ड के होश उड़ जाते हैं और ऑब्वियसली अब वैंग लैंडलॉर्ड को छोड़ने वाला नहीं था। यहाँ पुलिस स्टेशन में डिटेक्टिव दाई को लिन का सामान मिलता है जो वो वहीं भूलाई थी, जिसमें एक फोन भी शामिल था, और ये फोन होता है लिन के पति का। सब लोग जानते थे कि लिन का पति सालों से बाहर है, तो आखिर उसका फोन लिन के पास क्या कर रहा है। डिटेक्टिव दाई एक नई इन्वेस्टिगेशन स्टार्ट कर देते हैं, जिसमें पुलिस लिन के पति की तलाश करती है। अब लिन जल्दी ही पहुंच जाती है उस अबैंडन्ड बिल्डिंग के अंदर, जहां पर उसे मिलती है चारों लड़कियों की दफन लाश। वो बुरी तरह से रोने लगती है, ये सोचकर कि टोंग को भी वैंग ने मार दिया होगा, पर उसे अपनी बेटी की लाश वहां नहीं मिलती। यहां से सीन जाता है वैंग पे, जिसने अपनी लैंडलॉर्ड को बांध रखा था, पर मारा नहीं था। वो उसे लेकर आ गया था एक लकड़ी के कैबिन में, जो जंगल की दूसरे छोर पर बना हुआ था, जहां वो अपने पास्ट को याद करता है। और यहां हमें पता चलता है कि सबको मारने वाला कोई और नहीं बल्कि वैंग ही है। हमें वोंग की बैक स्टोरी दिखाई जाती है कि वोंग किलर क्यों बना। असल में उसकी बेटी ने सुसाइड नहीं किया था, बल्कि किसी ने जानबूझकर उसे मार दिया था। वोंग की बेटी थी एलिस, जो थी तो 15 साल की, लेकिन मेंटल डिसऑर्डर होने के कारण उसका ब्रेन सिर्फ 8 साल के बच्चे जितना डेवलप हुआ था। एलिस की बेस्ट फ्रेंड थी टोंग, और एलिस के पास एक पेट भी था, एक सफ़ेद कबूतर। एक दिन एलिस को पकड़ लिया था ह्यूजन और उसकी दोस्तों ने। वो लोग एलिस को छत पर बुली करने के लिए ले आए थे। कांटे से बनाए क्राउन लेकर जबरदस्ती एलिस के सर में घुसा देते हैं, जिससे उसके सर से खून बहने लगता है। फिर एलिस के बाल काटकर पानी में घोलकर उसे ही पिला रही थीं। इससे भी जब उन शैतान लड़कियों का मन नहीं भरा तो उन्होंने एलिस के कबूतर को भी मार दिया। एंड में चारों लड़कियों ने एलिस को धक्का देकर छत पे बने ग्लास पैनल पे गिरा दिया। लकीली वहां टोंग आ गई। अपनी बेस्ट फ्रेंड को इस हालत में देखकर उसे बहुत गुस्सा आता है।
उसने अपनी बैग से निकाल लिया था एक कैंची। टोंग अपनी बेस्ट फ्रेंड को बचा लेती अगर लिन बीच में नहीं आती। लिन ने टोंग को रोक लिया था और वो अपनी बेटी को वापस ले गई क्योंकि लिन नहीं चाहती थी कि उसकी बेटी को बाद में बुली किया जाए। टोंग लिन से वहां जाने की जिद करती है। लिन किसी भी हाल में उसे वहां जाने नहीं देती। एंड में जब बेचारी एलिस को सबने मिलकर ग्लास पैनल पे धक्का दिया तो पैनल टूट गया और एलिस नीचे गिर गई ऑडिटोरियम में, जिससे एलिस की मौत हो जाती है। यूजिन अपने दोस्तों के साथ वहां से भाग गई। वोंग बार बार एलिस को फोन करता है, लेकिन जब एलिस फोन रिसीव नहीं करती तो वो खुद ही केक लेकर एलिस के स्कूल आ जाता है क्योंकि आज था एलिस का बर्थडे। वोंग अपनी बेटी को इस हालत में देखकर चौंक गया था। वो एलिस को गोद में लेकर रोने लगता है और उसकी चीख से पूरा स्कूल गूंज रहा था। अब वैंग को ये बात नहीं पता थी कि एलिस के साथ क्या हुआ था और वो कैसे मरी। जब वो एलिस का पड़ा हुआ सामान स्कूल से वापस ले जाता है तो एलिस के लॉकर में वैंग को एक फ़ोन मिलता है जिसमें एलिस के मरने से पहले की वीडियो रिकॉर्डेड थी, जिसे देखकर वैंग बुरी तरह से टूट गया था। वैंग ने फैसला किया कि वो अपनी बेटी की मौत का बदला जरूर लेगा। तो हाँ, वैंग ने ही मारा था उन चारों लड़कियों को। अब सीन प्रेजेंट में आता है जहां लिन आकर हमला कर देती है वैंग पर। वो उससे लड़ाई करने लगती है और पूछने लगती है कि टोंग कहाँ है, पर लिन लड़ाई में हार जाती है और वैंग उसे बताता है कि मैंने उसे मार के दफना दिया है छत पर बने गार्डन के नीचे। और अब वो लिन को भी मारने वाला था क्योंकि लिन ही थी जो टोंग को लेकर नीचे चली गई थी, जिसके बाद एलिस मारी गई। वो लिन को मार के बेहोश कर देता है और अपनी गाड़ी से जाने लगता है, पर वो ये नहीं देख पाता कि लैंडलॉर्ड भाग चुकी है। अब लैंडलॉर्ड चली जाती है कैबिन के अंदर जहां उससे बेहोश लिन मिलती है, जिसे वो होश में ले आती है। लिन अब लैंडलॉर्ड को लेकर पीछा करने लगती है वैंग की वैन का। एंड में लिन और वैंग दोनों की गाड़ी का बहुत बुरा एक्सीडेंट हो जाता है। लिन जख्मी हालत में बाहर आती है और सीधे वैंग की गाड़ी में घुस जाती है। वो उसे टॉर्चर करती है और टोंग के बारे में पूछती है। वैंग हर बार एक ही जवाब देता है कि उसने टोंग को गार्डन में दफना दिया है। इससे पहले कुछ भी हो पाता, वहां पर आ जाती है पुलिस और वैंग को अरेस्ट कर लेती है। अब लिन याद करने लगती है अपने पास्ट को क्योंकि उसके दिमाग में एक ही बात चल रही थी, छत वाला गार्डन। हमें एक फ्लैशबैक दिखाया जाता है जहां हम देखते हैं लिन के पति को। वो बहुत ज़्यादा अब्यूसिव टाइप का आदमी था। वो लिन को बहुत मारता पीटता था। देन एक दिन लिन अपनी माँ को कॉल पे सब बताने वाली थी, लेकिन लिन के पति ने एक वेस्ट से मार के उसका सर फोड़ दिया। अब क्योंकि लिन का पति ही घर चलाने के लिए पैसे देता था तो लिन अत्याचार सहती रहती थी। लेकिन एक रात लिन ने अपने पति के लिए उठा लिया था एक बड़ा सा चाकू जिससे नारियल छिलते हैं। सीन आता है प्रेजेंट में जहां वैंग को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया था और विक्टिम्स की फैमिली वैंग पे चढ़ बैठी थी। पुलिस वाले किसी तरह वैंग को उनसे बचाकर अंदर ले आए। डिटेक्टिव दाय वैंग से पूछता है कि टोंग कहाँ है, जिस पर वैंग बताता है कि टोंग को मारकर उसकी डेड बॉडी उसने छत पे बने गार्डन के नीचे दफना दी है। और तुरंत पुलिस की टीम पहुंच जाती है लिन का छत पर गार्डन को खोदने के लिए। वहीं लिन के पास एक पुलिस टीम आती है और लिन से उसके पति के बारे में इंक्वायरी करने लगती है क्योंकि उसके बारे में किसी को कुछ नहीं पता था। जिसके बाद सीन वापस पास्ट में जाता है और हम देखते हैं लिन के पति को बुरी तरह से मरता हुआ और लिन के हाथ में था वही नारियल छिलने वाला चाकू, जिसका मतलब लिन ने अपने अब्यूजिव पति को मार डाला था एंड देन उसकी लाश को गार्डन में दफन कर दिया था जिसमें वो नींबू उगाती थी। ये राज खुलते ही छत पे गार्डन के नीचे मिल जाती है लिन के पति की लाश। डिटेक्टिव दाय वैंग से पूछते हैं कि ये लाश तो टोंग की है ही नहीं, तो फिर टोंग कहाँ पे है। वैंग कहता है कि टोंग अब आजाद है एंड देन छत से गिरकर खुदकुशी कर लेता है। अब यहाँ से सीन जाता है टोंग पे जो जिंदा थी और एक ट्रक के अंदर डब्बे में बैठकर कहीं जा रही थी। यहाँ पर खुलता है कहानी का असली प्लॉट। वैंग को जब एलिस के लॉकर में से एक फोन मिला था जिसे देखकर एलिस के मर्डर का पता चला, वो फोन असल में ह्यूजिन का ही था। यानी कहानी की स्टार्ट में वो ह्यूजिन पे जो चोरी का इल्जाम लगा रही थी वो सच था। टोंग ने सच में ह्यूजिन का फोन चुरा लिया था, इसीलिए वो सब मिलके इसे बुली कर रहे थे। टोंग ने जानबूझकर ये वीडियो वैंग तक पहुंचाई थी। उसके बाद टोंग ने वैंग के साथ मिलकर प्लानिंग करी थी कि वो कैसे इन चारों लड़कियों को खत्म करेंगे। इतना ही नहीं, वैंग और टोंग ने मिलकर किडनैपिंग वाला खेल खेला था ताकि पुलिस को शक ना हो। और अब फाइनली टोंग ने अपनी बेस्ट फ्रेंड का बदला ले लिया। थैंक्स फॉर वॉचिंग।